कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बदलाव का दौर है। नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। गांधी नेहरू परिवार से इतर एक चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर कांग्रेस को आलाप कमान के तौर पर मिला है। और कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस के लिए गांधी नेहरू परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इतना महत्वपूर्ण रहा है कि वो राजीव गांधी जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो न सिर्फ राजनीति में आए बल्कि एक सफल राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। और उनसे आगे बढ़कर उनकी एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी या एक हत्या की साजिश रची गई थी आतंकी संगठन लिट्टे के द्वारा, उसमें हत्या के बाद सोनिया गांधी का राजनीति में आना ये तो बहुत ही बड़ी घटना थी। एक लंबा अंतराल भी रहा। एकदम से इस घटना के बाद सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आ गई थी। दरअसल उन्हें काफ़ी मंथन करना पड़ा। सोनिया गांधी की राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ये बात अलग है कि अमेठी से जब चुनाव लड़ा करते थे राजीव गांधी, तो उस दौर में सोनिया गांधी उनके साथ कई मौक़ों पर दिखाई देती थी, लेकिन वो राजनीति में सिर्फ राजीव गांधी की पत्नी के तौर पर दिखाई देती थी। पीवी नरसिम्हा राव सीताराम केसरी एक दौर आया जब गैर गांधी नेहरू परिवार का नेतृत्व रहा। प्रधानमंत्री भी पीवी नरसिम्हा राव थे। उस दौर के बाद कांग्रेस का एक तरीके से पतन देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी में या संगठन के तौर पर भी उसमें बिखराव की स्थितियां देखने को मिली। यही ज़रूरत हुई कि उस समय के कांग्रेस नेताओं को फिर से गांधी नेहरू परिवार का रुख करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी को मनाया गया, ये कहा जाता है। सोनिया गांधी ना नुकुर करते हुए मान गई और उसके बाद एक्टिव राजनीति का हिस्सा बन गई। सोनिया गांधी के राजनीति में आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस का खोया हुआ दौर वापस आया। यूपीए 1, यूपीए 2 जैसी दो बड़ी सक्सेस सोनिया गांधी को मिली। इसके बाद बारी थी अगली पीढ़ी को सामने लाने की। सवाल उठने लगा, राहुल गांधी कितने तैयार हैं? राहुल गांधी बड़े हैं, प्रियंका से बड़े थे, लिहाजा राजनीति में उनका आना या वारिस बनना ये पहले से तय माना जा रहा था। राहुल गांधी को लेकर जैसा राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे बीजेपी पर कि एक बड़ी मशीनरी ने काम किया, राहुल गांधी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला दिया गया और इस कैंपेन में उनकी इमेज पर एक के बाद एक हमले किए गए। हमले इतने ज़ोरदार थे कि 2014 और 2019 ये दो बड़े मौके आए जब राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। निराशा भी हावी होने लगी थी। युवा राहुल गांधी राजनीति में पदार्पण के साथ ही ऐसे बड़े प्रतिद्वंदियों का सामना कर रहे थे जो भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे दिग्गज लोग माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जोड़ी जिसने गुजरात में कमाल किया था, फिर केंद्र की सत्ता में भी वो कमाल करते दिखाई दिए। राहुल गांधी का मुकाबला इन लोगों से रहा और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के भी पतन का एक दौर सा शुरू हो गया। फिर से सवाल गहराने लगा कि क्या प्रियंका अब कमान संभालेंगी? प्रियंका ने हमेशा अपने आप को राजनीति से दूर रखा, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता, माँ या बड़े भाई ने, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में आना उनकी भी किस्मत थी। वो राजनीति में आई लेकिन बहुत धीरे धीरे। प्रियंका गांधी ने पहले कोई पद नहीं लिया, बाद में वो कांग्रेस की महासचिव भी बनाई गई। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य की चुनाव प्रचार की कमान वो संभालती रहीं। इससे पहले वो रायबरेली और अमेठी यहीं तक अपने आप को सीमित रखती थी अपने भाई और माँ के लिए प्रचार करने के लिहाज से। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से बड़ी कामयाबी मिली। अब प्रियंका गांधी को लेकर सुर मजबूत होने लगे हैं कि प्रियंका गांधी को भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और क्या होंगी? क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी? बहुत बड़ा सवाल है। या उत्तर प्रदेश में किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ती दिखाई देंगी? उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से गहरा नाता रहा है और आपको याद होगा कि जब अखिलेश और राहुल साथ में आए थे तो यूपी के दो लड़के संबोधित किया जाता था। इसकी वजह थी कि राहुल गांधी को भी यूपी का ही लड़का संबोधित किया जाता है। अमेठी से वो कई बार सांसद चुने गए हैं और यही जो उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान रहा है, ये गांधी नेहरू परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की आमद यहाँ से हो सकती है। इस सब के बीच में प्रियंका गांधी का एकदम एक अलग अंदाज देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जैसे ही यात्रा ने प्रवेश किया है, प्रियंका गांधी ने कमान को संभाला है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से प्रियंका के सुपुर्द है और कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी अच्छी पैठ है। राहुल गांधी की यात्रा का बहुत ही संक्षिप्त हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। महज 3 दिनों के लिए यात्रा है, लेकिन इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर जाट बेल्ट में या उस क्षेत्र में जहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत कर सकती है, अपनी सीटों को बढ़ाने का प्रयास कर सकती है, विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने भाई के लिए कहा, हमें तुम पर गर्व है, बड़े भाई मुझे तुम पर गर्व है, इधर देखो। और प्रियंका गांधी की ये बात देखते ही देखते वायरल हो गई। पहले सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि
क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। प्रियंका गांधी का ये बयान स्पष्ट तौर पर बताता है कि राहुल गांधी को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। निश्चित तौर पर खुद प्रियंका गांधी कितनी एक्टिव होती हैं आने वाले दिनों में राजनीति में, आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य राज्यों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनको दी जाती है, कांग्रेस पार्टी उन पर कितना भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात तय है कि एक बार फिर कांग्रेस की पूरी राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द दिखाई देती है। धुरी गांधी परिवार ही है। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आलाकमान बन चुके हैं। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कई मौक़ों पर कहते हैं ये सवाल अगर पूछना है तो आपको पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति के पंडित माने जाते हैं, बहुत पुराने राजनेता हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वैसे भी गांधी परिवार का सलाह मशविरा वो करते रहे बहुत लंबे समय से, लेकिन जब एक चेहरे की, एक विश्वसनीय चेहरे की आवश्यकता थी तो अशोक गहलोत के बाद अगला नंबर उन्हीं का आ रहा था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष हो या पार्टी में कई अन्य बड़े फैसलों की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा से कांग्रेस में महत्वपूर्ण रहे थे। बहरहाल अशोक गहलोत ने जब इनकार कर दिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसके साथ ही ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि पार्टी का चेहरा राहुल गांधी हैं और पार्टी के जितने डिसीजंस हैं या जितना भी संगठन का कार्य है वो मल्लिकार्जुन खड़गे अब देखेंगे। इन दोनों में एक लाइन खींच दी गई या एक ऐसा अंतर बना दिया गया जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि पार्टी ज़मीन पर कैसे काम करेगी और संगठन में कैसे काम करेगी। इस सब के बीच में सवाल ये भी गहरा रहा है कि प्रियंका गांधी किस तरीके से कांग्रेस की राजनीति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगी। जिस तरीके से वो अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि हमें तुम पर गर्व है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके मायने समझना चाहिए। प्रियंका गांधी खुद स्पष्टता इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि राहुल गांधी मजबूत होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, यानी राहुल की इमेज को मजबूत करना एक ज़्यादा बड़ी टास्क है कांग्रेस के लिए बनिस्बत इसके बाद में फिर पार्टी को मजबूत करना। आज भी कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी का चेहरा मजबूत होगा तो कांग्रेस खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। बीजेपी का मजबूत होना भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के मजबूत होने की वजह से दिखाई देता है। आज जो बीजेपी की राजनीति इतनी सशक्त दिखाई देती है उसके पीछे एक सशक्त नेतृत्व या एक सशक्त चेहरा दिखाई देता है जिसको बीजेपी जमकर प्रमोट कर पाई है। और ये उनकी नेतृत्व क्षमता है प्रधानमंत्री मोदी की कि आज बीजेपी जमकर सफलता पाती दिखाई दे रही है। देश की सबसे मजबूत ताकतवर पार्टी दिखाई देती है। केंद्र की सत्ता में लगातार चुनकर आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी को 2024 में बीजेपी को टक्कर देना है, कांग्रेस को अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो उतना ही बड़ा चेहरा बनाना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी की इमेज में जिस तरीके का सुधार अभी भारत जोड़ो यात्रा के कुछ छोटे से दौर में देखने को मिला है, आने वाले समय में भी ये सतत बना रहे। शशि थरूर की उस टिप्पणी को याद रखिए कि बात सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा तक की नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इसके बाद किस तरीके से इसको वोटों में कन्वर्ट किया जाता है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें दिशा और दशा कांग्रेस के भविष्य की तय करने वाली हैं। और इसमें प्रियंका गांधी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। प्रियंका गांधी जिस तरह कह रही हैं कि राहुल गांधी या बड़े भाई हमें तुम पर गर्व है, उससे ये स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की इमेज को मजबूत करने का प्रयास करेंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भी प्रियंका गांधी आपको एक चेहरे के तौर पर दिखाई दें। और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका और राहुल दोनों उत्तर प्रदेश की सियासत पर पूरा ध्यान लगाएंगे। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।